दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नींवी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। वक्त ही नहीं है कि हम जाएं दीनी मजलिस में। अभी अल्लाह माफ फरमाए कारी जमशेद जौहर साहब के जगह पर कोई सोनू निगम आ जाता, 5 स्टार कोई बेहतरीन जो है हीरो हीरोइन पहुंच जाता। अल्लाह की कसम ये टेंट समियाने और ये लाइट फाइट सब खत्म हो जाता। ये कुर्सी अपनी असल पोजीशन पर नहीं होती, वो कुर्सियों का मेला चलता, हवा में कुर्सियां लहराई जाती, सीटी मारे जाते, कितने के कपड़े फाड़े जाते, कितने के मुंह तोड़े जाते, कितने के पांव तोड़े जाते, कदम रखने की जगह नहीं, एक दूसरे पर गिरते। कल अखबार की सुर्खियों में आ जाता कि फला जगह डीजे के नाच पार्टी में, गाने पार्टी में, वहां पर हुजूम और भीड़ हुड़दंग मचा, 4 आदमी वहीं पर मर गए। ये होता, कदम रखने की जगह नहीं होती। और इसमें कौन होते? इसमें बूढ़े भी होते, नौजवान भी होते, उम्मत की माएं भी होती, बहनें भी होती, बिल्कुल बेपर्दा होकर के उसका मजाहरा होता, सारी चीजें होती। और दीनी मजलिस में नानी मरे का दीनी मजलिस में जाए, हाँ वो फलनमा का प्रोग्राम है ना, उसमें जाकर हम क्या करेंगे? वही कह देते कि मियाँ तुझे गोश्त पुलाव मिलेगा, भीड़ लग जाती, गोश्त पुलाव खिलाया जाएगा, हाँ भीड़ लग जाती, फिर जगह नहीं मिलती। लेकिन एक नुकसान होता उस वक्त, ए मौलवी साहब बस बस बस। हाँ क्यों? इसलिए कि पेट फूला खुदा भूला, पेट में कुछ तो है नहीं, परेशान है वो, खाने के लिए जमा हुआ है। ये होता है। आप गए थे साहब, मास्टर साहब आप गए थे प्रोग्राम में, मौलवी साहब आप गए थे, डॉक्टर साहब आप गए थे, नहीं क्या जाते, उसके दावत नहीं थी। क्या चीज की दावत नहीं थी? भोज भंडारा चल रहा था, इसलिए दावत नहीं थी। अल्लाह के बंदे दीनी मजलिस में जाने का मिजाज बनाइए, सीखिए, समझिए। फेसबुक वाले मौलवी साहब मत बनिए, ट्विटर वाला गूगल वाला मौलवी साहब मत बनिए कि पहले लोग जाकर अपने इमाम साहब से पूछते भी थे कि इमाम साहब मेरे घर बच्चा पैदा हुआ, मेरे घर बेटा बेटी पैदा हुआ, आप बताएं कि इसका क्या नाम रखा जाए। अब तो पूछना भी गवारा नहीं करते। क्यों? रख दो अपने बच्चों का नाम फिरौन। क्यों? इसलिए कि मौलवी साहब कुरान शरीफ में फिरौन लिखा हुआ है, जब अल्लाह का कलाम में फिरौन लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि नाम भी अच्छा होगा, इसलिए नाम रख दिया फिरौन। एक आदमी ने अपने बच्चे का नाम हाविया रख दिया, और हाविया जहन्नम का एक गड्ढा है, जा नारुन हामिया, हामिया नाम रख दिया। जहन्नम का गड्ढा नाम रख दो, एक शोला भड़कता हुआ आग नाम रख दो, एहसास नहीं। तो बहरहाल पहली चीज क्या है? पेशाब के छींटों से बचना। दूसरी चीज क्या है? चुगली गीबत से बचना। ये माओं के लिए, बहनों के लिए, अहले इल्म हज़रात के लिए बैठ करके गीबत करते एहसास ही नहीं होता कि कितना बड़ा गुनाह। तो बात चली थी कि उस बच्चे ने खड़े होकर पेशाब कर दी, तो मस्जिद के इमाम साहब और पढ़े लिखे लोगों ने मीटिंग बनाई और मशवरा किया कि इनके बाप से जाकर शिकायत की जाए। यही बात चली थी। तो अब लोग गए, किस लिए गए? अरे बोलो ना भाई, शिकायत करने के लिए, शिकायत करने के लिए गए। तो जब वहां गए तो देखा कि ये बच्चा तो खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था, उसका बाप तो कोठे पर खड़े होकर के मुंह नाच नाच करके मुंह रहा। अब किससे शिकायत की जाए? यही है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचो अपने आप को और बचाओ अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को। पर्दे के नाम पर तहलका मच रहा है इस मुल्क में। सूरत हाल क्या नहीं है? 3 साल में 2100 मुस्लिम खवातीन को मुर्तद काफिर बनाने की प्लानिंग बनाई गई थी। 9 लाख इस्लामी खातून ने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के पाक पवित्र दामन को छोड़ करके गैरों के तरीके, उसके रविश को इख्तियार कर रखा। कौन मुजरिम? कौन बताएगा इस उम्मत की बेटियों को? चले गए, संडे को भी पढ़ने के लिए चले जा रहे हैं। बंद है कोचिंग भी, स्कूल भी, कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी। माँ बाप को आंखों में धूल झोंक करके जा रहे हैं, एहसास नहीं है? जितने भी मामलात आ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं बाप का दखल होता है। बाप अगर परदेश में हो तो माफ कीजिएगा उम्मत की माएं, उस माँ की फराटबाजी और उसकी कम अक्ली या उसकी बेवकूफी या वो जमाने की लालच और उसके मकरो फरेब में आकर के वो अपनी बेटियों को दाव
पेच के दहाने पर जाकर खड़ा कर देती है और एहसास नहीं होता। ये हो रहा है, पूरे मुशाहिदा है इस भारत का, एक एक इलाके का। देख रहा हूं सूरत हाल क्या हो रहा है, कौन बताएगा इसे? गुनाह को गुनाह नहीं समझ नौजवान नस्ल ये भी कान खोल कर सुन ले। आज के प्रोग्राम में बैठ करके और सुन करके चले जाने से जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत तो मिलेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करने। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। नौजवान नस्लों, हमें भी नचनिया बनने से फुर्सत नहीं मिलती, एहसास नहीं होता। कान छदवा लिया, कान। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम रद्दुन। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, कल कयामत के दिन उसी के साथ हश्र होगा, उसी के साथ उठाया जाएगा। कान छिदवा रहे हो, हाथों में कड़ा पहन रहे हो, क्या बतलाना चाह रहे हो? हाथों में कड़ा पहन करके, कान छिदवा करके, और 2 मंजिला वो कैटेगरी बाल। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखोगे कयामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी। वो हदीस याद नहीं है अभी मुझे, लेकिन उसके माने बयान कर दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप देखेंगे कि उसके बाल यहूदियों के तर्ज अमल पर होंगे। हो रहा बालों की कैटेगरी। साहब ये तो बड़ी शर्म की बात है कि जिसका बाप 200 रुपया कमाता है, या चलो मैं मान गया एक दिन में 300 रुपया कमाता है, उसकी औलाद बाल बनाता है 450 रुपया का। जिसका बाप मेहनत की कमाई से, गाढ़े कमाई से 300 रुपया एक दिन में मजदूरी करके अपने और अपने बाल बच्चों की परवरिश करता है, उसी की औलाद एक दिन में 450 रुपया का बेहतरीन डिजाइनिंग किसी हीरो का या हीरोइन का कटिंग बनाता है अपने बाल में। बाप की फैक्ट्री में खा रहा है ना, एहसास नहीं। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, ये पैगाम है इस्लाह मुआशरा का, संभलो, सुधरो। कुरान मजीद की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू, ऐ ईमान वालों दाखिल हुआ इस्लाम में, फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इसलिए बहैसियत उम्मत, बहैसियत मुसलमान, मस्जिदों में भी हमें ईमान वाला बनकर रहना होगा, हमें दीनी जलसों में भी ईमान वाला बनकर रहना होगा, मस्जिदों के बाहर की दुनिया में भी ईमान वाला बनकर रहना होगा। साहिब मुसलमान, साहिब ईमान की शार हमारे अंदर झलकनी चाहिए। हम बाजारों में भी हों, तिजारत की दुनिया में भी हों, कारोबार की दुनिया में हों, लोगों के साथ मामलात के साथ हों, या दुनिया के और भी जिंदगी में, या दुनिया के किसी और भी मौके मरहले पर हों, हर मोड़ पर, यहां तक के शादी ब्याह में भी हम मुसलमान बनकर हम नजर आए। क्या कहते हैं मौलवी साहब, बच्चे की शादी है, बेटी की शादी है, बेटी की, मौलवी साहब मजबूरी है। चलो मजबूरी है, बेटे की शादी में क्या मजबूरी है? देखा कल का न्यूज पढ़ो, 60 लोग बारात जाने की तैयारी कर रहे थे, बड़े धूम धड़के से, गैस सिलेंडर फटा और 60 के 60 लिखने वालों ने न्यूज में दिखलाया वीडियो में कि दूल्हे बाबू का जिस्म का चमड़ी ऐसे उखाड़ करके दिखला रहा है, चथेड़े बन गए। जब सुन्नत, शरीयत, कुरान, हदीस को बाला ताक रखेंगे, कहीं से अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं आएगी। ये हर शख्स नोट कर ले, मौलवी साहब भी, आलिम साहब भी, डॉक्टर साहब भी, पढ़े लिखे लोग भी, मालदार साहब भी। और माफ कीजिएगा, अभी सबसे ज्यादा अगर जन्नत का मुस्तहिक होता तो वो मालदार हो जाता अपने अमल से, लेकिन गुनाहों की दावत देने में सबसे ज्यादा आगे मालदारों की जमात है। वो चाहता तो चंद पैसों में अपने बेटे और बेटियों की शादी कर लेता। अभी एक 24 तारीख को शादी है, कहा कि मौलवी साहब परेशान है, लड़की की मां कह रही है, अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूं, कल की खबर है, कहा मौलवी साहब पूरे शहर खगड़िया में कोई होटल ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसमें 550 बाराती का हम इंतजाम कर सके। 550 बाराती क्या है? इसलिए कि हम बेटी को बड़े घराने में शादी कर रहे हैं। लड़का वाला बड़ा मालदार है, मालदार है तो क्या वो है तो हरीस, लड़का वाला बड़ा मालदार है तो क्या है तो वो फकीर।
लालच इंसान है, उसके अंदर लालच समा गई है। किस चीज की तुम्हारे अंदर कमी है? अल्लाह की जात पर भरोसा करो, रिश्ते खुद आएंगे। हमने चोर दरवाजा खुद पैदा कर दिया है, हमने खुद अपने आप को कमी महसूस की है। इस्लाह मुआशरा और ताबियती प्रोग्राम से आज ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, ये अपने आप के अंदर शौक पैदा करे कि हमें इस्लाम में दाखिल होना है तो पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। आधा तीतर आधा बटेर नहीं। मस्जिदों में गए तो मुसलमान नजर आए, मस्जिद से बाहर आए तो एहसास ही नहीं है कि चाय के होटलों पर बैठकर गुनाह कर रहे। अल्लाह के बंदे, अब गुनाह करने का वक्त नहीं रहा, उम्र 60 पार कर गए तो क्या जवानी में गुनाह करेंगे? नहीं, लेकिन बतौर एहसास के इंसानों को बताया जाता है कि अब अल्लाह के वास्ते गुनाह ना करो, अब अल्लाह के वास्ते झूठ ना बोलो, अब रिश्वत ना लो, लोगों की जमीन ना हड़पो, नाजायज किसी को सताओ नहीं, गाली गलौज ना करो। बपुतगर होने का अपने आप को एहसास पैदा करके कमजोरों पर जुल्म सितम की चक्की में पिसने पर मजबूर ना करो। मामलात आ रहे हैं हमारे समाज में आजकल, इस बात को नोट कीजिए। मैं मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ वक्त में, चंद बातें मुख्तलिफ वक्त में जो है मुख्तसर वक्त में कह देना मुनासिब समझता हूँ। एक अभी जमीन का मामला चल रहा है, जगह जगह कोई घर ऐसा बाकी नहीं, 2-4 अंगुल जमीन के लिए हम लड़ जाते हैं। नीचे सही बनाया, ऊपर छज्जी निकाल दिया। जब आपकी जमीन नहीं तो छज्जी क्यों निकाल दिया? नीचे सही बनाया, ऊपर जो है खिड़की निकाल दिया। जब आपकी जमीन नहीं तो खिड़की क्यों किस लिए खोला आपने? कुछ नहीं कह सकते। मौलवी साहब कहेंगे सरपंच भी उसी का, मुखिया भी उसी का, हम तो दुखिया हैं, गांव का साहिब सरवत भी उसी का, क्योंकि एहसास नहीं है, अंदर का दिल मुर्दा हो गया, अंदर का दिल मुर्दा हो गया। चचा जी मुर्गा चलेगा, मुर्गा दस्तरखान पर आना है, बस खाली आपको यह कह देना कि ये छज्जी निकल गया तो क्या हो गया, एक ही बित्ता तो निकला, क्या हर्ज की बात। आपको मालूम है वक्त का बादशाह आगे जा रहा है। एक बूढ़ी सड़क के किनारे बैठ गई और जब बादशाह का काफिला गुजरता है, बादशाह के घोड़े के लगाम को उस बूढ़ी औरत खड़े होकर पकड़ लेती है। कब बादशाह वक्त परेशान मत होइए, आप जवाब यहां देंगे, अदल फैसला यहां करेंगे या हौज़े कौसर पर फैसला किया जाएगा, इसका जवाब दे दीजिए। कहा क्या मामला है? कहा कि एक झोपड़ी के मकान को आपने उजाड़ दिया, एक बूढ़ी माँ की जो झोपड़ी उखाड़ दिया आपने, उसके घर मकान को उजाड़ दिया आपने। कहा क्या मामला? कहा ऐसा मामला है, आपके रियाया, आपके पूरे सिपा सालार, आपकी पूरी जमात, पूरी तंजीम ने हमारी तो बख्शियां उधेड़ कर रख दी, आराम करने की जगह नहीं है, और आपको वो जमीन लालच लग गई, आपने उसको कब्जे में कर लिया। बादशाह के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, खौफ तारी हो गया, कपकपा गया, एक तारी घबराहट पैदा हो गई। और आजकल इंसानों को एहसास पैदा नहीं होता कि हमें अपने रब के पास जाना है। दुनिया में जितने भी इंसान गुनाह कर रहे, खुदा पाक की कसम वो अपने लिए नहीं कर रहा, अपने लिए नहीं कर रहा है। गुनाह उसे खुद मिल रहा है, लेकिन वो गुनाह जो जरिया बन रहा है। एक बाप से पूछो, भाई भाइयों से लड़ाई हो रही, क्यों? इसलिए कि उसके 4 बेटे हैं, उसके 5 बेटे हैं, उसके 6 बेटे हैं, इतनी जमीन में एडजस्ट कैसे होगा, लिहाजा लड़ गए। वो जान रहा है कि हमें तो जाना है। इसलिए देखिए, मुझे 2 मरतबा झटका लग चुका। बिजली का जब झटका लगता है तो तीसरी मरतबा इंसान चला ही जाता है। बहरहाल बस 2 से 2.5 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। सूरत हाल यही है। और एक बात मैं जिम्न में दरमियान में कह देता हूं, कोई ये ना समझे कि मौलवी साहब ने मुझे कहा है। मैं खूब नाप तोल कर बोलता हूं, खूब तजर्बात की रोशनी में बोलता हूं, क्या नहीं हो रहा है। एक जगह इमाम साहब के बारे में तकरीर हो रही थी, कल को इमाम साहब को निकाल दिया। आपने कैसे मौलाना साहब को बुलाया है कि वो तो सदर सिक्योरिटी को लपेट दिया पकड़ करके, लगता है इमाम साहब ने कहा। अल्लाह के बंदे, इमाम साहब क्यों कहेंगे? आप बुध के दिन, जुमेरात के दिन डीजे बजाइए और जुमा के दिन इमाम साहब ने अगर तकरीर कर दी तो आप कहेंगे मौलवी साहब आपने मेरे बेटे की शादी को देख करके कहा है, इस मौलवी साहब को रफू चक्कर करो, इसके भी आंख पर चर्बी जम गई, निकालो यहां से, निकालो अब उसको। तो इमाम क्या कहेगा? दारू पियो, अरे क्या कहेगा? शराब पियो, क्या कहेगा? डीजे बजाओ, नचनियों का नाच करवाओ, घोड़ा घुमाओ, पैसे लुटवाओ। इमाम साहब जब जरा सा कह दे फतिया में, जरा सा, अरे बेटा की शादी हो रहा, 200 रुपया, ठीक है ले ले, आ रहा बारात से, तब बताएगा तुरे
बताना उसको, क्या बताओगे भाई? ये सूरत हाल है। मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं लंबी चौड़ी बातें करता। बहरहाल सबका खुलासा ये है कि नौजवान नस्लों पेशाब के छींटे से बचना है, बचना है जी। इसमें इंशाअल्लाह की क्या जरूरत है? अल्लाह ने चाहा तब, अल्लाह तो चाहता ही कि आप गुनाह से बचे। आप पक्का